नमस्कार भाई दोस्तों। आज जो अमृतपाल सिंह ने पिटीशन लगाई थी एनएसए के खिलाफ कि मेरे ऊपर जो एनएसए लगाया गया है वो सरासर गलत है। आज उसकी सुनवाई हुई थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। उसकी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान जो मतलब सरकारी वकील है, जो पंजाब सरकार की तरफ से वकील है, गजब के तर्क लेके आते हैं। कहाँ से तर्क लेके आते हैं ये तो भाई यही जाने, ये लोग जाने। आप लोगों को इतना जरूर क्लियर हो जाता, अगर अमृतपाल सिंह को जेल तो हो जाती तो मंडिया और मुंडिया इसके दलाल है ना दबा दब न्यूज चलाते, ये देखो जी साबित हो गया अमृतपाल सिंह के ऊपर। लेकिन कमाल की बात यह है कि साबित नहीं हो पा रहा, साबित नहीं हो पा रहा। आज जो पिटीशन लगाई थी उसकी थी, साथ में एक भाई और था जिसका कि वही फिर उसका नाम का क्लियर पता नहीं हमारे को, लेकिन विक्रमजीत सिंह ही बोलते हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ था। उसने पिटीशन लगा रखी अमृतपाल सिंह की एमपी सीट को चुनौती दी है। उन्होंने पंजाब हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में दी जाने वाली जानकारी जाहिर नहीं की। नामांकन पत्र में फंड, दान, खर्च, वोट मांगने के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग, चुनाव कमिश्नर की मंजूरी के बिना सोशल मीडिया पर प्रचार, बिना इजाजत के चुनावी सामग्री छपवाई गई। अमृतपाल सिंह ने चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। उनका नामांकन पत्र अधूरा है जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उसकी सुनवाई 5 अगस्त को होनी है भाई। उसकी सुनवाई कब है? 5 अगस्त को, जो अगस्त के महीने की 5 तारीख आएगी उसको है। लेकिन आज जब अमृतपाल सिंह की पिटीशन के ऊपर सुनवाई हो रही थी तो सरकारी वकील ने बोला जी इसमें तो इसके माँ बाप की उम्र गलत है, इसके घर का एड्रेस गलत है। कमाल ये है कि जब सबको पता है तो यहाँ पर हम तो उसके वकील साहब बहुत गलती मानते हैं भाई। क्या आप लोगों ने चेक नहीं किया था भाई पिटीशन जो दायर की गई है? अब समस्या एक और हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा अमृतपाल सिंह का वकील कौन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कोई और वकील बन के बैठा हुआ है, राजदेव सिंह खालसा। वकालत कोई और कर रहा है, लड़ कोई और रहा है। जैसे आज तक बता दो ना, अगर किसी को पता हो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा उनका वकील कौन है, बता दो अगर आज तक किसी को पता हो तो। पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। अमृतपाल सिंह ने अपनी पिटीशन लगाई हुई थी कि भाई मेरे ऊपर निश्चय लगाया गया, जो खडूर साहिब की जनता है मैं उनके जो समस्याएं हैं वो रखना चाहता हूं संसद के अंदर, इसलिए जो मेरी 1 साल की निश्चय बढ़ाई हुई है ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। और यहाँ पर जो फिर बोलोगे इनको बोलते मंडियों के दलाल बोलते, इन्होंने क्या न्यूज दिखा रखी थी? अमृतपाल सिंह को जेल या बेल। कमाल हो गया, जेल या बेल इतने दिन से चल रहा है, इतने दिन से तो आप लोगों को पता ही नहीं क्या चल रहा है। तीसरी बार सुनवाई हुई है अमृतपाल सिंह के केस की, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, तीसरी बार सुनवाई हुई है। और जो मानयोग हाईकोर्ट है चंडीगढ़ का, उन्होंने बोला है 31 तारीख तक का समय दिया है कि भाई अमृतपाल सिंह के जो माँ बाप उनकी उम्र ठीक करके ले आओ और जो इनका एड्रेस है वो ठीक करके ले आओ। हाँ, उस दिन फैसला हो जाएगा, 31 तारीख को फैसला हो जाएगा। 31 तारीख को अगली सुनवाई। ये सुनवाई की एक तो डेट याद रखा करो, कहीं कोई कल कोई कमेंट करके खड़ा मत हो जाना। हाँ, क्या रहा अमृतपाल सिंह का, क्या रहा उसके भाई का? उसका भाई जमानत पा लिया भाई, उसका भाई जमानत पे आ गया तो अमृतपाल सिंह भी आएगा बाहर। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही पता है भाई, वो एमपी बना हुआ है, खडूर साहिब की जनता ने उसको एमपी बनाया है। एमपी बनने के बाद उसकी जिम्मेवारियां हैं, वो एक संवैधानिक पद के ऊपर उसकी जिम्मेवारी है। खडूर साहब के लोगों ने उसको इसलिए वोट नहीं दी थी कि भाई ठीक है आप उसमें डिब्रूगढ़ की जेल में बैठे रहो। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई उसने पिटीशन क्यों लगाई, वो तो पिटीशन नहीं लगाना चाहता था, अब उसको लगानी पड़ेगी। पहले उसका कोई वो नहीं था, मतलब नहीं था, वो लगाओ या मत लगाओ, सिर्फ वारिस पंजाब दिया जत्थेबंदी का मुखी था। और एक अमृतपाल सिंह था जो कि अपना जो नशा छुड़वा रहा था, खालसा वही चला रहा था, या जिसको प्रजनाड़ा कांड का केस था, वो एक अलग बात थी। अब ये को चुना हुआ नुमाइंदा है, एमपी है वो, खडूर साहिब सीट से एमपी है वो। एमपी है तो जनता चाहती है कि उनकी मांगे उठाई जाए। जैसे अपने किसान नेता पहुंच गए थे अमृतपाल सिंह के घर पे कि भाई हमारी समस्याएं उठाने के लिए हम तो मांग पत्र देने आए हैं, ऐसे मांग पत्र से भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यहाँ पे, अगर चन्नी तो आवाज उठा दे तो वो चन्नी देशद्रोही हो जाता, गद्दार हो जाता है। वहां पर जो सरकारी वकील है वो आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि अमृतपाल सिंह गलत काम करता था, एक भी गलत काम साबित नहीं कर पाया। जो खुद भगवंत मान बोलता था इसको करोड़ों की फंडिंग आती है, वो करोड़ों की फंडिंग कहाँ पे गई भाई? वो करोड़ों की फंडिंग कहाँ पे गई? वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ तो दिखाया जाता, कुछ तो बताया जाता भाई ये है करोड़ों की फंडिंग, ये है इस खाते में खाता अमृतपाल सिंह का और इसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग है। कहीं पर तो होगा, या हमारे देश में खाते भी जाली खुल जाते हैं? खाते जाली खुलते हैं क्या हमारे देश में? अब उसके ऊपर प्रेशर है खडूर साहिब की जनता का। अब सबसे बड़ी बात यह प्रेशर है सबसे बड़ा भगवंत मान के ऊपर। भगवंत मान अभी तक साबित नहीं कर पाया। जो भगवंत मान बोल रहा था इसको करोड़ों की फंडिंग मिलती विदेशों से एक लड़के को, मतलब गलत ट्रेनिंग देने की। भूल गए होगे आप शायद, चलो याद दिलाते हैं आपको, याद दिलाने का हमारा काम है। रेंज भी दिखाई गई थी, शॉर्ट रेंज, ये देखो जी यहाँ फायरिंग करने की वो दी जाती है, ये तो देश के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत करना चाहता है। भूल तो नहीं गए होगे? भूल जाते हैं क्योंकि लोगों को समस्या ही है ना, आए दिन एक नई चीज देखना चाहते हैं, पिछली चीजों को भूल जाते हैं। कितने बड़े बड़े आरोप थे अमृतपाल सिंह के ऊपर,
सबसे बड़ा आरोप तो ये था, ये देखो जिसकी पोस्टेज के बारे में पोस्टें दूसरे देश की जनता डाल रही है, मतलब किसी को अधिकारी नहीं कोई किसी की पोस्ट डाले। ऐसे तो मोदी साहब के लिए पोस्ट अगर कोई पाकिस्तान वाला डाल दे तो फिर मतलब पकड़ा जाएगा प्रधानमंत्री साहब को, जी आपके लिए पाकिस्तान वाले ने पोस्ट डाल रखी है। कितने पाकिस्तान के वीडियो दिखा दो जो कहते हैं कि मोदी हमारे को हमारा प्रधानमंत्री चाहिए, क्या लगेगा क्या कोई केस है? तो ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया को ना गंद मीडिया मत बनाओ। हमारे को अगर गंद मीडिया देखनी है या भांड मंडिया देखनी है तो वो दलाल आते हैं, कोई भी अपना चैनल लगाओ और देखो, वो आते हैं टे टे पे पे चे चे, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, ये वो भारत पाकिस्तान, वो लगे रहते हैं दिन रात, वो लगे रहते हैं। उनके लिए ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है। आज जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर वकीलों की गलती ये है, वकीलों को चेक करना चाहिए था कि आप ठीक है इसने पिटीशन दायर की है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, डॉक्यूमेंट उसके पूरे हैं या नहीं, क्योंकि सबको पता कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, वो एक संवैधानिक पद है, एमपी का पद है, छोटा मोटा पद नहीं होता। एक एमपी के उसके नीचे ना पता नहीं कितने एमएलए आ जाते हैं, कितने एमएलए आ जाते हैं, तो एमपी है वो। इसलिए वकील साहब वो सभी एक रिक्वेस्ट है कि ना डॉक्यूमेंट थोड़े चेक करके जाया करो, क्योंकि जनता को इंतजार है कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। एक छोटी छोटी बात की न्यूज़ बना देते हैं लोग, जेल या बेल। कमाल है, मैं न्यूज़ देख रहा यार, ये कौन सा मतलब ये है कि जेल या बेल, लिंक है भेज दूंगा किसी को चाहिए तो, लिंक है मेरे पास, उस पर क्लियर लिखा हुआ अमृतपाल सिंह को जेल या बेल। देखो सुनवाई के दौरान क्या हुआ भाई, ठीक है डॉक्यूमेंटों में कमी निकाली, जबकि जो अपना सरकारी वकील था उसको बताना ये चाहिए था, साहब इसको बेल नहीं मिल सकती, इसने तो ये गलत काम किए हैं, वो सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये, वो सबूत कहाँ है? जो भगवंत मान चीख चिल्ला के बोलता था स्टेजों के ऊपर से कि ये हमारे पास सबूत है, इसने गलत काम किया, ये देश तोड़ने का काम कर रहा था, वो भगवंत मान सबूत कहाँ गए? और ये अभी जालंधर में रह रहा है, कहीं और रह रहा है? भगवंत मान का चेक करो, इसने बोला था मैं परमानेंट जालंधर में रहूंगा जनता के बीच में, ये जालंधर में या कहीं और है, इसका ये भी कंफर्म कर लेना भाई जालंधर के लोगों। अब तो आपके बीच में आपका सीएम रहता है, मौज हो रही होगी आप लोगों की, तो मौज है क्योंकि सबको पता भगवंता क्या है क्या नहीं है, तो सबको पता, हमारे को तो पता है, पता पंजाब की जनता को भी है। चलो कोई नहीं कह रहा, शर्माता नहीं कह रहा, हो तो अलग चीज़ है, लेकिन पता सबको सबका है कौन कितने पानी में है। अब इनके पानी का तो छोड़ो, अमृतपाल सिंह की सुनवाई होगी 31 तारीख को, तो उसके लिए जज साहब जो वकील साहब उनसे रिक्वेस्ट है कृपया करके डॉक्यूमेंटों को चेक करके लाना, चेक करके, ताकि फिर वो सरकारी वकील के पास कोई सबूत तो है नहीं, वो ये बोलेगा कि देखो जी डॉक्यूमेंटों में तो फिर ये कमी है, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसके पिता का नाम, माँ बाप की डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ ठीक करके ले आया जाए, ताकि अगले की सुनवाई हो सके और फैसला जल्द से जल्द हो सके। ये पूरे देश की जनता को इंतजार है, विशेष तौर पर पंजाब को इंतजार है कि फैसला क्या आएगा, आने के बाद वो संसद में कैसे आवाज़ उठाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि संसद में कैसे आवाज़ उठाएगा वो देखने लायक है। जनता ने इसलिए चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि उसका केस चलता रहे, तारीख पे तारीख लगती रहे। ये तारीख पे तारीख का खेल खत्म होना चाहिए। अभी एक चुनाव अनुमाइंदा एमपी है, उसका 31 तारीख को फैसला हो जाना चाहिए। ये भी एक हाईकोर्ट से एक अपील है जज साहब से कि जब उसके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं, और एक अपील उससे भी, वही सरकारी वकील से भी है, कृपया करके ना वो सबूत जरूर लेके आना, जो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी अमृतपाल की, वो सबूत दिखाना ताकि जनता की आंखें खुल जाए। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो, नहीं है तो अगला केस भगवंत मान के ऊपर होना चाहिए। इसने स्टेजों के ऊपर से बोल लिया हुआ, इसके वीडियो है इसके, ये इसको पाकिस्तान से फंडिंग आती है, फिर अगला केस इसके ऊपर होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा, और फिर ये देगा सबूत। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अमृतपाल सिंह को जैसे भानमंडिया बोलती जेल या बेल, फैसला तो होगा 31 तारीख को हो जाएगा। आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।